आप सभी दोस्तों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, केमिस्ट्री का काफ़ी कुछ महत्व इस मॉडर्न समय में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो बच्चे बीएससी की स्टडी कर रहे हैं और जिन बच्चों ने बीएससी कंप्लीट कर दिया है, हालांकि एमएससी भी कंप्लीट कर दिया है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत मायने लगता है, क्योंकि आज का जो इस वीडियो है उसका टॉपिक मैंने दे रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नेट स्लेट यूजीसी एंड सीएसआईआर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यानी कि जो बच्चे आफ्टर बीएससी प्रोफेसर की पढ़ाई के लिए नेट एग्ज़ाम या स्लेट एग्ज़ाम या सीएसआईआर एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं या फिर बीएससी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्कीम यानी कि ट्रिक्स टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, जो कि बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या गुजराती में बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रमांक, वो बहुत कम समय में, हालांकि 1 मिनट के अंदर हम किस तरह से उसका आंसर दे सकते हैं। और उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर के जरिए यूजीसी एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस अलग अलग तरह के पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ प्रिपरेशन फॉर बीएससी एमएससी नेट स्लेट और सीएसआईआर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर हम विदिन 1 मिनट्स इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी होमो न्यूक्लियस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल 1 मिनट के समय मर्यादा में हम किस तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एनर्जी लेवल जो मैंने बताया है, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का है, जो कि डायएटॉमिक होमो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो इट इज़ Z=7, अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, जैसे इस डायग्राम में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो 1s मैंने यहाँ बताया नहीं है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है। 2s में 2, फिर 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर ये पाई 2p वाई एंड पाई 2p जेड में 2 2, सिग्मा 2px में 2। तो इस तरह से नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन मैंने इस डायग्राम में दे रखा है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बताएं तो सिग्मा 1s2 यानी कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर मैंने नहीं दिखाए हैं एज दे आर नॉन बॉन्डिंग। देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px एंड पाई 2py में 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एंड सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर बताई है। दोस्तों, जैसा कि हम बीएससी लेवल में पढ़ाई करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो नीचे नीचे बताया है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देगा। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलती है बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, दैट इज़ 3.0। अब दोस्तों, शॉर्ट स्कीम के लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। हाउ कैन यू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल इन 1 मिनट।
तो इसके लिए आपको ये जो मैंने टेबल दे रखा है वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, यानी कि हर स्टूडेंट को अगर ये याद हो जाता है, आपके दिमाग में फिट हो जाता है, जहाँ पर मैंने रेड कलर से ये नाइट्रोजन का दिखाया है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 14 है। अगर किसी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 बनता है। ठीक है, अब देखिए 14 से जैसे जैसे 13, 12, 11, 10 ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हमें मिलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस आएगा, तो 3 से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 2.5, 12 में 2.0, 11 इलेक्ट्रॉन में 1.5 एंड 10 इलेक्ट्रॉन में 1.0। यानी कि ये शॉर्ट स्क्रीम जो है, शॉर्ट स्क्रीम ये ग्रेटर देन 5, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका 5 से ज़्यादा है उस सभी एटम्स में से बने हुए मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके लिए बहुत बहुत मायने लगता है। देन एक अलग बात मैं आपको बताऊं कि 14 नाइट्रोजन का 3.0 बॉन्ड ऑर्डर है, उसके बाद जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद करना होगा किसी भी तरह। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि B2 यानी कि बोरॉन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम बताएं कि उसका एटॉमिक नंबर है Z=5, एटॉमिक नंबर 5 है। तो B2 मॉलिक्यूल जो है उसका एक बोरॉन का 5 प्लस दूसरा बोरॉन का 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। तो 10 जब होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1.0 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल C2 यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल। तो कार्बन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 6। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन का, पहले कार्बन वाले का इलेक्ट्रॉन 6 और दूसरे कार्बन का 6, कुल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं उसके एनर्जी लेवल डायग्राम में तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.0। देन O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले वाले ऑक्सीजन का 8 प्लस दूसरे वाले ऑक्सीजन का 8 कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन O2 मॉलिक्यूल। सो अगर 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.0। ठीक है, देन O2 माइनस, अगर O2 माइनस बनता है तो क्या होता है, तो पहले वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पर माइनस साइन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो 8 + 8 + 1 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन O2 माइनस। 17 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 1.5। अनदर एग्जाम्पल इज दैट O2 प्लस, अगर O2 प्लस बन जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के, यहाँ पर प्लस साइन है तो -1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15। अगर 15 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। देन F2 एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले फ्लोरीन का 9, दूसरे F का 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.0। हम देख सकते हैं टेबल के जरिए। देन आफ्टर N2 atomic number is 7, 7 + 7 14 electrons, so 14 electrons bond order will be 3.0। अगर N2 प्लस बन जाता है तो क्या होता है दोस्तों, तो 7 इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन, देन अनदर 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर सेकेंड नाइट्रोजन एटम्स। यहाँ पर साइन +1 है तो यहाँ -1 करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 13। अगर 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। दोस्तों ये बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स मैंने आपको होमो न्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बताए, लेकिन अब बताने जा रहा हूँ कुछ हेट्रोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, लाइक फॉर एग्जांपल CN- है तो भी ये टेबल आपको रिमेंबर करना होगा।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। यहाँ पर -1 साइन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ +1 कर देंगे हम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3.0। देन आफ्टर NO, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 15 इलेक्ट्रॉन्स, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। अगर NO प्लस बन जाता है तो क्या होता है, तो NO प्लस में नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 14, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3.0। CO, कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3.0। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बॉन्ड ऑर्डर, जो कि ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSIR की हो या नेट की हो, स्लेट की हो, GSET की हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव अच्छी सी एग्ज़ाम होती है, तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है उसके वेटेज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, और बहुत कम समय में आपको सही जवाब देने पड़ते हैं। तो ये शॉर्ट स्कीम आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इसके बाद में वेरी नेक्स्ट आई विल पब्लिश माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक ऑल्सो। इसीलिए मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो भी इसके आधारित जितने भी क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के जरिए या बॉन्ड लेंथ के आधार पे जितने भी क्वेश्चंस ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस या आइडिया अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।